जहाँ रहा, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जाओ अंदर जाओ। मैं पहुँच चुका हूँ, मैं यहाँ गुफा के अंदर पहुँच चुका हूँ। सीढ़ियाँ लगी हुई है बेकायदा इस गुफा में। आ जाओ। ये चमगादड़ है इस गुफा के अंदर, और ऐसी गुफाओं में एक्चुअली चमगादड़ मिल ही जाते हैं। हालांकि हमारा इनको डिस्टर्ब करना कोई उद्देश्य नहीं है, यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं है। और मैं धन्यवाद करता हूँ गोनियाल जी का कि इन्होंने मेरे साथ रिस्क लिया है, क्योंकि इनको एक गुफा पता। आप पहले साइड पे हट जाओ ना, ढूंगा की नाचन ना, ढूंगा की नाचन, ढूंगा की नाचन, ढूंगा नाचन। ये देखो ये पत्थर मेरे साथ साथ जा रहे हैं भैया, देखो ये देखो, ये देखो आ गया। जाने से पहले मैंने यहाँ पे अपना शीश झुकाया, नमन किया, और मैंने मन से यही विनती करी कि माँ मुझे शक्ति देना, क्योंकि मैंने जाना था वहाँ, मेरी इच्छा थी वहाँ गुफा देखने की। तो हो सकता कि जिस तरह मैंने बताया कि मैंने शक्ति मांगी माँ से कि मुझे शक्ति देना, ताकि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की एक ऐसी जगह से। आपने ब्लॉग देखे मेरे, आपने डांग गांव देखा, डांग में पूजन देखा आपने, और आपने महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह जी का बाणी गांव भी देखा। अभी हम जा रहे एक ऐसी जगह, देखो हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हर जगह हर स्थान पे कोई ना कोई शक्ति है। अभी जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ पे है दीवा मंदिर, जो कि यहाँ की फेमस देवी कहलाती है। जिस तरह चमोली में नंदा को पूजा जाता है, इसी तरह बीरोखाल साइड में दीवा को पूजा जाता है। दीवा देवी की बहुत लंबी कहानी है, और अभी हम उसी स्थान पे जा रहे हैं, उसी जगह जा रहे हैं जहाँ कहते हैं कि आज भी वो शक्ति विराजमान है। एक गुफा टाइप किया, वहाँ पे एक गुफा भी है और एक मंदिर भी है ना, वहाँ पे मंदिर है, वो गुफा के अंदर ही मंदिर, गुफा के अंदर ही मंदिर है। तो उसके बारे में मैं वहीं जाके आपको बताऊंगा। फिलहाल तो एक गांव है यहाँ पे जाम्बरी गांव। हालांकि मैंने सोचा था, मैंने पवन को बोला था कि पवन यार यहाँ भी चलते हैं, इस गांव को भी शूट कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा समय की कमी है। अभी सुबह के करीब 7 बज रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये गाँव। चलो इन फ्यूचर कोशिश करेंगे कि यहाँ जरूर जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारी मंजिल है दीवा का मंदिर और वो गुफा, वो रहस्यमयी गुफा जहाँ आज भी शक्ति विराजमान है। ये नीचे है भंडारा शेरा। अच्छा, नीचे भंडारा शेरा जगह का नाम है, जहाँ पे माता रानी विराजमान काम करती थी, यहाँ पे आती थी। और वहाँ से आपको गुफा के भी दर्शन होंगे, जो कि अब एक्टिव नहीं है, लेकिन वो आपको दिखेगी, अब तो बंद हो गई है। हाँ चलो इसकी हिस्ट्री, इसकी जो कहानी वहीं जाके डिस्क्लोज करते हैं। तो फिलहाल हम इन कच्चे रास्तों से जा रहे हैं, जो कि पुराने रास्ते हुआ करते थे। हालांकि आज की डेट में रोड बन गए, तो अधिकतर लोग तो रोड की साइड से जाते हैं। प्रकृति ने हमारे पहाड़ों को बहुत कुछ दिया है, हमारे पहाड़ों को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है। और मैं आपको बताऊं, ये है हिसरा, ये सीजन है इस टाइम हिसरा और काफल का। और हम बचपन में बहुत खाते थे ये हिसरा, बहुत मीठे होते थे। स्पेशली हिसरा लेने, जिस तरह काफल लेने जाते हैं जंगलों में, इसी तरह हिसर लेने जाते थे। हमने तो बहुत खाए बचपन में यार, पर इसमें बड़ी सावधानी से निकालना पड़ता है, कांटे होते हैं इसमें। जी जी जी। कंदमूल फल लगा सकते हैं भैया। जब यहाँ पांडव या रामचंद्र जी, सीता जी आए थे, तो उनको भैया जंगलों में यही कंदमूल फल खा के उन्होंने गुजारा किया भैया। खटगढ़ नदी, खटगढ़ बोला था मुझे ऐसे ना, मैं नाम भूल जाता हूँ। खटलगढ़ नदी, जो कि आगे नया नदी में मिल जाती है। और देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा है, यहाँ पे जिसको स्विमिंग आती है वो आराम से स्विमिंग कर सकता है। कई सारे गांव है इधर, ये उनको कनेक्ट करता है। थापला वगैरह, थापला है, और भी पता नहीं जाम्बरी है। यहाँ से हम बड़ी दीवा और दीवा जो दीवा मंदिर है, उसके लिए भी हम कनेक्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, जैसे पहले यहाँ पे पुल नहीं था, नहीं भाई, तो पहले नदी पार करते थे लोग। हाँ भाई जी, पैदल ही है ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि जब अगर जैसे बरसात में पानी का फ्लो ज्यादा होता था, अब कभी इमरजेंसी है तो हमें एक चेन में आनी पड़ती थी, ह्यूमन चेन के थ्रू। तब बच्चों कैसे ले जाते हैं? बिल्कुल, कभी मजबूरी सही बात है। कितने सारे ले आए मैं, देखो जी। अब हम जा रहे हैं वहाँ चलते चलते, और ये देखो कंदमूल फल हमारे पहाड़ों के, अभी आते हुए खाएंगे। अभी फिलहाल तो मैं जल्दी में है। देखो अब हम पार करेंगे ये माता रानी, ये नदी है ना। हालांकि बरसात में इसको पार करना पॉसिबल नहीं है। ये देखो फिलहाल तो हम पहाड़ों में ऐसे चलते थे बचपन में,
और आज फिर दोबारा मौका मिल रहा है। ये नदी का पानी देखो ऊपर, और ये जिस तरह मैंने बताया कि आगे जाके जो पूर्वी नहर है उसमें मिल जाता है ये पानी। उसके बाद नयार नदी में आगे ब्यास चट्टी में मिल जाती है गंगा नदी से। ये लो जी कंदमूल फल खाओ गोनियाल जी, कंदमूल फल भैया। हाँ, हमारे यहाँ इसको हसरा बोलते हैं। हाँ, और मुझे ज्वाइन किया है गोनियाल जी ने, रावत जी ने। आप भी रावत जी है ना? हाँ, रावत जी सब डांग गाँव से हैं। और हमारी मंजिल है वो गुफा जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि दीवा, जहाँ पे कि बहुत बड़ी शक्ति माना जाता है उनको। और एक गुफा है, उस गुफा का रहस्य अभी तक बना हुआ है। हालांकि आज की डेट में आपने बताया वो गुफा आगे से टूट गई है, बंद है, बोले बंद है। हाँ। लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत है ना? हाँ, थोड़ा बहुत है, लेकिन वहाँ जाना भी मुश्किल है। बोलते हैं शेरे। यहाँ पर क्या था, पहले सजवान के ना, बनास के सजवान उनके शेरे थे। अच्छा, वो यहाँ आते थे, बनास से यहाँ आते थे खेती करने के लिए। खेती करने के लिए। हाँ, तो फिर ये उनके नाम से भंडार शेरे थे, सजवान थे वहाँ। अच्छा, सजवान थे। अच्छा, उनके हैं ये पूरे। चलिए चलिए फिर आगे चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। चलता है इसी के शिस्त में ऊपर है। अच्छा, वो है दीवा है, दीवा। हाँ, डांडा दीवा है ना। तो पहले भोग यहाँ चढ़ता है। अच्छा अच्छा, भोग चढ़ने के बाद फिर ऊपर जाता है, वो कंडी ऊपर जाती है, तब वहाँ भोग चढ़ता है। अच्छा, तब ये बर्त खुलता है और तभी श्रद्धालु भीड़ रखते हैं। सुबह सुबह किमनी परिवार जाते हैं। अच्छा, किमनी परिवार। किमनी, वो किमनी जो है इनके पुजारी है। कोई भूत नहीं, कुछ नहीं। ये संभव है क्या? मैं आ गया, हम दुई रहना, दोनों मदद करेगा, दोनों पीछे कर। अब 1 बजे जाना चाहे भूत चलनो अगने आलू चाहे हम चलना चाहो। सही बात। कोई बात दिन चाहे नहीं, पर हुआ कि मैं वो दौर ना, वो दौर में सही बात मिली कई बार ना, हम वो दौर का भी वापस नहीं आ सकता। और ना अब दोबारा वो बच्चे एंजॉय कर सकते। हमारा बच्चे एंजॉय भी नहीं कर सकते कोई भी है, जिस तरह नहीं ना कुछ पता ही नहीं कुछ। सही बात है। यो भंडारा शहर क्या हुआ है, देवी मंदिर क्या आचार क्या है, उसका महत्व क्या है? बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, अपना बेटी हो चाहे बेटा, जब उनका बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, तब बड़ा फील होता है। बड़ा फील होता है। अरे यार छोटे होते ये तो कैसे बैठते थे, पापा ये करना है, पापा ये आइसक्रीम खाऊंगा मैं, मैं पापा ये टॉफी लेनी है मैंने। चलो पापा नहीं मुझे चाहिए। अच्छा है कि आज मेरे साथ पूरी टीम है और इन घने जंगलों के बीच से, हालांकि ये तो सूखी नदी है, इसके पार है वो दूसरी नदी, और वहाँ या झाड़ियों में भी कुछ भी हो सकता है जानवर, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। चलो जी, हमें झंडा तो दिख गया है, इसका मतलब हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। हमारे उत्तराखंड में देवी शक्तियां अभी तक विराजमान है, इसीलिए इसको देवभूमि बोला गया है। और जिस तरह अभी हम जिस स्थान पे जा रहे हैं, इसकी मैं हिस्ट्री बताऊंगा आपको। अभी हमने किसी को बुलाया है जिनको की पूरी हिस्ट्री पता, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में कि यहाँ पे गुफा है। और ये कहानी है उस दौरान की जब गोरखाओं ने हमारे उत्तराखंड पर अटैक किया था। वो बहुत क्रूर हुआ करते थे उस दौर के। ऐसा मैंने सुना है कि वो जो बच्चों को पकड़ के कूटते थे, जैसे बुरी तरह ब्रूटली मारते थे उस बच्चों को, और उसके बाद उनका मांस खाते थे, ये मैंने सुना है। पहुंच गए हम जी उस स्थान पे, उस दैवीय स्थान पे, और वाकई में यहाँ पे, अब मैं सही बताऊं, अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं बोल रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ फील हो रहा है। यहाँ पे ये नदी का पानी यहाँ पे रुका हुआ है, पानी भी रुका हुआ, देखो एक यही जगह है जहाँ पानी रुका हुआ है। अदरवाइज यहाँ से पानी का फ्लो शुरू हो जाता है और आगे से भी पानी का फ्लो शुरू हो जाता है। बहती थी यहाँ बहती थी। कौन? ये खटोली जो नदी है ना, हाँ, यहाँ बहती थी पहले। अच्छा, यहाँ तक आती। हम लोग इसका जो घराट था ना, घराट, उसकी कून यहाँ से लाए थे। अच्छा, घराट मतलब पंचक्की है, पंचक्की घराट है ना, हाँ, पंचक्की बोला ना। तो वो ही नाम था वो। अच्छा, यहाँ से पानी जाता था, ये किनारे। अच्छा, कटोली नीचे चले गई अभी। तो बरसात में तो खैर आने वाली हो, बरसात में तक जान बरसात में, लेकिन मतलब ये छा पहले ईद का। अच्छा, मतलब पूरा पॉइंट छा होंगे। अच्छा, इधर ही कहीं है गुफा? हाँ, यही वो इधर से जाना पड़ता है उसके लिए। नहीं तो ये भी तो गुफा है सामने। ये तो माता की गुफा है, जहाँ छुपते थे। अच्छा, या तो माता और जहाँ छुपते थे हमारे लोग ना, वो मतलब अपना खेती बाड़ी करके, जैसे कचूरे आ गए। तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं गुफा कहाँ पे है? एग्जैक्ट क्या है कि यहाँ से जाना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन वो रास्ता ही बंद हो रखा है। रास्ता बंद हो रखा है पूरे काफी साल हो गए। इसी में सीध में एक दीवा, फिर एक डांडा दीवा, तीनों एक ही सीध में। एक ही सीध में।
चलते हैं मंदिर में आगे। आए हैं तो दर्शन कर लेते हैं। हालांकि गुफा वो कह रहे हैं कि वो बंद हो चुकी है, कहीं उधर ऊपर है, लेकिन चलो देखते हैं अगली बार। ये भी गुफा ही है, देखो बिल्कुल हार्ड रॉक है ये, हार्ड रॉक। जय हो जय हो जय हो जय हो। अच्छा ताला होता है इस पे? ऐसा लगा रहा है कि अच्छा अच्छा, कोई भी हो सकता है, एवरीबॉडी कैन। अच्छा अच्छा अच्छा। जय हो माता दी, जय हो माता दी। चलो भाई दर्शन कर लो। इन पत्थरों छा नहीं हो और वही बात है, एक बड़ू तो है फिर पत्थरों। अच्छा। इन दीवार कैरी का तब आना चाहिए। अच्छा और एक बिल्कुल एक हमें ये मुझे माता की छोटी सी बनी जाए तो चुन लिवा दे चुन। अभी उठे तू ये नहीं। अच्छा अच्छा बस ये चाहिए पहले। अच्छा पहले देना था। अच्छा, खंडित कर दी थी। किसी ने अभी पिछले 2-3 साल में ही ये दोबारा वो कर रहा है। अच्छा दोबारा खंडित मूर्ति फिर स्थापित हाँ, नहीं वो करते खंडित नहीं, ना। हाँ, तो खंडित फिर हाँ। अभी वो जो हमारे सोसाइटी आए थे बोला एक्चुअल में क्या हुआ कि किसी ने बोला कि कोई मतलब मन विकसित वो था ना मानसिक 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 रूप से आग उग लगा दी, वो कर दिया सारा चीनी खत्म। जला दी वो कर दिया। तब हम लोगों ने सबने सारे इलाके वालों ने ये माता का भंडारा 2 दिन 3 दिन पाठ करा सारा कुछ, तो माता को दोबारा स्थापित किया। अच्छा, कि भाई अच्छा। ये किसी का नुकसान न करे। हाँ नहीं सही बात है बिल्कुल। हाँ। पहले की आस्था बनी हुई है। पहले यहाँ पूजा करेंगे फिर माता को, जो बड़ी दीवा है ना वहाँ पे लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो वो उसमें थोड़ा पैदल है 5-7 किलोमीटर छोटी दीवा से। तो वही एक्चुअल जो भोग बना ना भोग बैसाखी टाइम पर ये गति तो वही भोग पहले यहाँ आएगा, यहाँ माता को चढ़ेगा सीधा फिर इसी के टॉप में है वो दूसरी माता। अब आप रामनगर से आते तो वहाँ पे भी उनका ठिकाना बना रखा है और फिर उसके ऊपर जाते ऊपर है वो गुरेली दीपा है जो वही उसकी भी अलग अलग कहानी है। जो नीचे रोड पे है गुरेल दीपा, वहाँ क्या होता था ये ना ढकरे दीवा, वो ढकरे दीवा है। तो ढकरे दीवा में क्या था, जो ढांकन करते थे ना हाँ उसमें आते हैं। तो वहाँ पर रहते थे वो। और जो उसके ऊपर में ऊपर है माता बहने चूड़ी चढ़ाती है वहाँ पर, तो गुरेल दीवा है। मतलब गुरेल मीन्स गुएर, गुएर वहाँ पर आते थे और वो अपना मतलब कि माता हमारी रक्षा करने का इस टाइप से वो होता था। वो तो खतरा चोर नहीं नहीं है, मतलब ऐसे बड़े तो रोड जाने ना 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 रोड तो बहुत मत है। हाँ बिहार जी ना बेटे। हाँ ये बड़ी को जान पड़ेगा तब मुझे प्यार अरे तब वक्त सुरंग से बम बड़ी तब हाल मारे के भीतर जान इसे जान पड़ो वो एक प्यार मतलब इन जो ये है कि इन नाचो इन नाचो हिरोली हाँ वही प्यार अच्छा ये रोल में ना भाई या कहीं ताल अच्छा ये बड़ी बंद हाँ वेग भीतर देखा वो गुबश ये गुबा ये जगह जगह में भाई वो नहीं चल एक दो बार जी कोनी ना हां बाबू ना 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 उस समय पर ना वो गुबा ना ताल ताल जान पेट अच्छा पेट जो पेट अब ये बड़े सुर होंगे गुफा ये बड़ी मत लग जा अच्छा मत तक हां बस बड़ी आन पड़ो ये बड़ी नहीं रास्ता अच्छा अच्छा आता हम जरा बीच में कुंडा भी चाहिएगा और ये गाय छी बीच में में फोटो भी आ ना अच्छा ये छाप हां ये हमारा वो छी ये भी गोनियाल जी छी ये जमरी जमरी अच्छा गोनियाल जी थोड़ा रहस्य बता में थे एक बार में ये इतिहास पता वाला आप एक तक में खड़ा इतिहास हम तक पता ही नहीं ना वो बुजुर्ग को तक पता जागता आप है इन चाहिए कि मतलब वही है कि जो गोरखा को है ना गोरखा वगैरह है। अच्छा पूरा इतिहास आपने पता नहीं। यहाँ इतिहास ये है, ये जो दीवा माँ है इसका इतिहास है कि जब यहाँ पे गोरखाओं ने अटैक किया था, आक्रमण किया था, ये तब उस दौरान की कहानी है। तो ऐसा कहा जाता है, जो मैंने सुना है पढ़ा है कि जब गोरखा यहाँ आते थे, क्योंकि गोरखाओं ने बड़ा ब्रूटली लोगों को यहाँ पे मारा, बच्चों को कूट के खा जाते थे, कि ऐसी बात होती थी, ये बात सच है ना कि बच्चों को कूट के खा जाते थे, आवाज लगा तो हाँ, तो जब गोरखा आते थे अटैक करने, तो उसके बाद कहते हैं कि ये जो माता है दीवा माता आवाज लगाती थी सारे गांव वालों को कि भैया अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, गोरखा आने वाले हैं। तो कहते हैं कि उस दौरान अधिकतर गांव वाले इस गुफा में छुप जाते थे, क्योंकि गोरखाओं को पता नहीं था कि यहाँ कोई गुफा है।
तो माता ही उनको दर्शन कराती होगी। तो गुफा बहुत लंबी चौड़ी है, जिस तरह कह रहे हैं कि अभी ऊपर है। मैं हालांकि मैं सोचा था कि वहाँ जाऊँ, लेकिन अभी जिस तरह गोनियाल जी बोल रहे हैं कि वहाँ जाने का रास्ता है नहीं, क्योंकि घने जंगल हो चुके हैं वहाँ पे। तो चलो मैं कोशिश करूँगा, हालांकि मुझे जाना है वहाँ पे। अगली बार मैं ज़रूर जाऊँगा, चाहे मेरे साथ कोई चले ना चले, क्योंकि मैंने वहाँ जाना है तो जाना है, क्योंकि मैं उस जगह को थोड़ा दिखाना चाहता हूँ और मैं खुद भी वहाँ जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी सुना है खुजलपड़। चलो जी, बड़ी मुश्किल से आप केमनी जी है ना? नहीं है, हैं? जामरी के जामरी के ना नाम क्या आप? गोनियाल। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका नाम है प्रभु गोनियाल। अच्छा प्रभु। अभी उनके साधु हैं। हालांकि उधर जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन मेरा मन कर रहा है वो गुफा तक जाने का। बड़ी मुश्किल से मैंने ये भाई साहब गोनियाल जी को पटाया है, क्योंकि इनको पता वो गुफा कहाँ पे है और वो ऊपर है। हालांकि आज की डेट में वहाँ कोई जाता नहीं है। बहुत साल पहले के लोग गए थे, लेकिन अब रास्ता भी नहीं उधर जाने का। तो थोड़ा मेरा ये मुझे गाइड करेंगे गोनियाल जी। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी इनसे, हालांकि इनको जल्दी है, इन्होंने कहीं जाना भी है, लेकिन मेरा बड़ा मन कर रहा है। जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने सोचा मैं उस गुफा को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ ना जाए कोई वहाँ जाए हिमालयन जोगी। हालांकि ऐसी जगहों पे खतरे बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी खतरों से खेलना पड़ता है। अब ये चढ़ना पड़ेगा। देखो हमें घास फूस है ऊपर, रास्ता कहीं है नहीं, झाड़ियाँ हैं, झंकार है। अबे ये कहाँ जा रहा है? तू मत जा, चल वापिस चल। अरे ये चल 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 चल। अरे ये देखो हमारे साथ आ रहा है ये डॉगी। चलो जी, अभी मेरा चल उधर, चल 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 उधर जा। अब देखो रास्ते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई साल पहले लोग आते थे यहाँ पे या आते होंगे, लेकिन अब रास्ता बिल्कुल नहीं है। ये है इनाबड़े नहीं, इनाबड़े ऐंच इकबड़े इनाबड़े ताल इकबड़े मित्रों खिबड़े जाना। अब यहाँ तो जी झाड़ियाँ हैं, रास्ता बिल्कुल नहीं है, लेकिन इच्छा है मेरी जाने की। तो देखते हैं, वो देवी हमें रास्ता दिखाएगी। अब यहाँ है यहाँ बड़े, अरे ये फंस गया, रुको रुको। अब मेरी वजह से भाई साहब को भी दिक्कत हो रही है। ये देखो इस तरह जाना पड़ रहा है हमें, रास्ता कहीं भी नहीं है। वो तो शुक्र है कि मुझे डंडा दे दिया है गोनियाल जी ने। कभी कभी ऐसे रोमांच, ऐसी खतरनाक गुफा में जाना पड़ता है। अरे ये तो बड़ा खतरनाक आ गया। धन्यवाद आपका गोनियाल जी, क्या आप रास्ता बना के जा रहे हैं। और यहाँ देखो कंटीली झाड़ियाँ भी है यहाँ। वाकई में ये यात्रा बड़ी रोमांचक हो रही है हमारी। रास्ते कहीं है नहीं। अच्छा है कि मुझे गोनियाल जी ने भी डंडा दे दिया, सहारा बन रहा है ये झाड़ियाँ पकड़ के। इन झाड़ियों में देखो भैया, कुछ भी हो सकता है इन झाड़ियों में, लेकिन मन कर रहा है जाने का। क्या पता हमें माँ ही बुला रही होगी, इसीलिए वो माँ साहस दे रही है हमें। देखो बिल्कुल घास। पहली बार इतनी रोमांचकारी और खतरनाक यात्रा हो रही है मेरी। भी हालत ख़राब हो गई है। मैं नीचे से आ रहे हैं हम लोग, और देखो यहाँ पत्थर भी गिर रहे हैं, क्योंकि वो पत्थर पैर से गिर रहे होंगे शायद। आगे भाई साहब जा रहे हैं गोनियाल जी, और पीछे पीछे में। और दिक्कत ये हो रही है कि एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में
डंडा। चलो जी थोड़ा ओहो हो ओहो बहुत बढ़िया भैया पत्थर ओ भैया झाड़ी पकड़ के जाना पड़ रहा है। एनीवे आए हैं तो मंजिल तक जाकर ही दम लेंगे हम, बस माता की कृपा बनी रहे। ओह पत्थर भी गिर रहे हैं हमारी बदल से। ओहो हो 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 भाई साहब तो पहुंच गए ऊपर। देखो वो नदी है और हम वहाँ से आ रहे हैं झाड़ियों के बीच से, और अभी और आगे जाना है, अभी हमें और आगे जाना है। इतना एफर्ट हम कर रहे हैं, माता से कृपा है, माता से विनती है कि मिल जाए। इतनी दूर से हम आए हैं, इतनी मुश्किल से हम आ रहे हैं। थोड़ा मुश्किल ये हो रहा है कि एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में डंडा है, और चढ़ना भी है। ये देखो जी इस तरह के पत्थर हैं यहाँ, और चारों तरफ आप देख रहे हैं झाड़ियाँ हैं, और देखो पत्थर भी गिर रहे हैं। आराम से भाजी, आराम से आराम से, और इधर ही आना है। अब जाना है उधर, अब देखते हैं कैसे जाएं। भाई साहब तो कहे ऊपर से चले गए यहाँ से, मैं भी कोशिश करता हूँ यहीं से जाने की। हाँ है, हाँ हाँ नीचे आ रहा हूँ। ओहो कैमरा बंद करना पड़ेगा मुझे, कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। चारों तरफ घने जंगल, ये देखो किसी का आना जाना नहीं है यहाँ। अब इस तरह मैं बोल रहा हूँ ना कि मैन वर्सेस वाइल्ड, मैन वर्सेस वाइल्ड में दिखाता है, हैं? ये क्यों रहा हूँ? अच्छा नहीं है, दिख नहीं रहा है, हैं? नहीं दिख रहा नहीं? अच्छा तक नीचे हैं? हाँ 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 तीन आपड़े छः नहीं रास्ता। अरे दाल हम क्यों नहीं हम? अच्छा चलो चलो। वहाँ से आप देख रहे होंगे नीचे है मंदिर, ये नदी और ऐसे पहाड़ है जी यहाँ। और भाई साहब भी ढूंढ रहे हैं उस गुफा को, और मैं भी ढूंढ रहा हूँ। गोनिया जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। अब जुनून मेरा है और दिक्कतें आपको हो रही हैं। हाँ 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 आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से डाल पल तरफ बताया ना अपन ना, तो इना बेटा नहीं रस्ता यू, इना बेटा यू। हाँ चलो जी भी मिल नहीं रही हो गुफा। ए बाबा देखो जी वाकई में ये अंतिम हटाओ देना बेचा, इना बिठाओ इना बेटे इना बेटे इना बेटे इना बेटे चलो इना बिठाओ इना बेटे इना बेटे। अरे मेरे को पता है हम नहीं आप ऐसा कभी ना ना है। अरे बोल देना ना दिनों। हाँ ये मत जाओ छोड़ो छोड़ो दीवार। हाँ इना बेटा रास्ता से आदमी लाओ ना, रास्ता से इना बेटा ना। हाँ अच्छा ना बेटे नहीं। ओहो तक मतलब सीधा आराम से आराम से। देखो कैसे कैसे संघर्ष करना पड़ रहा है मेरे जुनून के पीछे, मेरे जुनून के पीछे भाई साहब परेशान हो रहे हैं।
देखते हैं सब मिल जाएगा ठीक है। ये अब आए हैं तो माता रानी से बस प्रार्थना करो कि मिल ही जाए, मिल ही जाए। चलो बढ़िया जाती है। अच्छा आ रहा हूँ। ओहो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। है हाँ अब तो फिर कहना है हम जन कोई हम जन सा असली ने कह माँ जो है साकी खा एक झाड़ जंकार माँ। अब मेरा जुनून है, मुझे इच्छा थी बस मेरी यहाँ आने की। अरे मेरे चक्कर में आप भी परेशान हो रहे हो। मुश्किल क्या है बहुत। अब यहाँ पे भैया है नीचे खाई, यहाँ थोड़ा रिस्की है हमारे लिए। है नीचे है हम बहुत डर रहा है। आराम से भाईजी आराम से। हाँ प्लीज। ये भाई साहब है अच्छा जी मामला भाई साहब है मुश्किल है ना। अब भैया नीचे खाई है, भाई साहब को गुफा तो मिल गई है लेकिन कैरे के बाद खाई है। आराम से भाई साहब आराम से प्लीज, कहीं मेरे चक्कर में रिस्क ना लेना। ये जी बिल्कुल खाई है नीचे। ठीक है जी तुम चले जाओ फिर मैं देखता हूँ, आ रहा हूँ देखता हूँ। हाँ भैया गुफा तो मिल गई है लेकिन थोड़ा मामला टफ हो रहा है क्योंकि नीचे खाई है, वहाँ जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं वहाँ जाने की। और धन्यवाद मोहनलाल जी का कि जिन्होंने इतना रिस्क लिया मेरे लिए, मेरे कारण अब इनको गुफा मिल गई है। अब ये कह रहे हैं कि वहाँ इधर नहीं नाचना। ये अच्छा जूते निकालने पड़ेंगे ना। हाँ रास्ता ये है। जो रानी तो फिसल जाऊंगा मैं। चलो राज नहीं तो फिसल जाऊंगा ना मैं, जूते निकाल देता हूँ मैं, है ना। चलो मुझे भैया जूते निकालने पड़ेंगे क्योंकि घास फूस है यहाँ पे और नीचे बहुत परेशानी का सबब हो सकता है मेरे लिए। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ तक कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की। हाँ चलो यहाँ है खतरे का काम, मजा नहीं रिस्क है ना। हाँ पहले घास आपको तो मैं 2 मिनट। अच्छा यहाँ घास है सारी, आराम से। बहुत रिस्की है जी यहाँ पे नीचे बिल्कुल बहुत मुश्किल। अगर पैर फिसल गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। और ये है वो गुफा यहाँ सामने। भाजी रहने दो, मैं लंबा कर लेता हूँ इसको। ये यही है ना। ना रुको सही, अंदर भी तो सीढ़ी है वहाँ। अच्छा आप थोड़ा रुको मेरे को पकड़ो। हाँ भाई गुफा तो हमें मिल गई है लेकिन यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। अब भाई साहब यहाँ पे साफ कर रहे हैं फिलहाल क्योंकि नीचे आपको दिखाऊं मैं, ये है इतना रिस्की हमारे लिए। नीचे नदी है ये नहीं देखो अगर और थोड़ा सा भी अगर
सावधानी हटी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और घास वैसे भी है, इस घास में बहुत फिसलन हो रही है, इसीलिए मैंने अपने शूज़ को रिमूव कर दिए हैं। और भाई साहब अब रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और वहाँ पे है वो मंदिर नीचे, माता देवा का मंदिर, वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे हमारे साथ के लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं। भाजी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इजीली है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो फिर। मैं इसको लंबा कर लूँगा ना, ये मैं कैमरा लंबा कर दूँगा, ये है देखो है, मैं कैमरा लंबा कर लूँगा, कोई बात नहीं, क्योंकि वाकई में रिस्की है यहाँ पे। देखो रिस्की है यहाँ पे। भाजी आराम से प्लीज़, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं कैमरा लंबा कर लूँगा, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो रिस्की है ना, वो मैंने देख लिया है, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। ये गुफा, ये देखो है, ये सुरंग, ये सुरंग ना, आ जाओ। यहाँ पे से देखो ना, बहुत ज़्यादा रिस्की है ये, जिस तरह आपने देखा अभी, बड़ी मुश्किल से हम आए हैं और नीचे खाई है। और भाई साहब ने रास्ता तो बना दिया, लेकिन देख लो थोड़ा दिक्कत हो सकती है मेरे लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मेरे लिए बहुत दिक्कत है मुझे तो। अगर उसमें पैर रखा जाए ना, तो हाथ पकड़ के जानो। एक मिनट थोड़ा, अच्छा वाकई में यहाँ रिस्की हो सकता है। ना मुश्किल है, इधर है गुफा तो इधर है ना, हाँ गुफा तो दिख रही है। खैर जा रहे हो, देख ये है जी गुफा, यहाँ आप देख रहे हैं ये गुफा है। हमारा जाना वहाँ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आपको दिखाऊं मैं, बहुत दिक्कत है यहाँ पे, हमें बहुत दिक्कत है यहाँ जाने में, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि कम से कम इस गुफा तक अंदर जाना थोड़ा मुश्किल है। अंदर सीढ़ियाँ भी हैं, गुफा के अंदर सीढ़ी ना 19 सीढ़ियाँ हैं। बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। यहाँ तक पहुँच गया मैं, इतना ही काफ़ी है। भाई जी एक मिनट, मैं देखता हूँ मैं। वाह फाइनली, जाओ, कहते हैं ना जहाँ रहा, जहाँ चाहा वहाँ रहा, जाओ अंदर जाओ। मैं पहुँच चुका हूँ, मैं यहाँ गुफा के अंदर पहुँच चुका हूँ। चलो चलो नीचे जाओ। दिस इज माई विक्ट्री। और माँ की कृपा, वाकई में मैंने प्रार्थना की थी, माँ मुझे वहाँ तक पहुँचा देना, और आपने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। हालांकि जिस तरह आपने देखा बहुत रिस्की है। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, चलो पहले नीचे नदी है, और यहाँ अगर पैर फिसल गया तो सीधा नदी में जाएगा। और यहाँ से देखो भाई साहब ऊपर है, बड़ी मुश्किल से मैं आया हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरी इच्छा थी आने की। और ये वो गुफा है, सीढ़ियाँ हैं अंदर, ये आप देख रहे हैं, यहाँ चमगादड़ भी हो सकते हैं अंदर। आऊँ मैं? हाँ ना मैं भी तो ज़्यादा नहीं जाना मैं ना, रुको। चलो जी, अब हम जा रहे हैं इस गुफा के अंदर। हालांकि गुफा आगे बंद है, बंद नहीं है, खुला चला। सीढ़ियाँ लगी हुई है बेकायदा इस गुफा में। आ जाओ। ये अरे वाह, ए माँ आपकी कृपा वाकई में। अच्छा हाँ, थोड़ा चमगादड़ भी हो सकते हैं, लेकिन कैमरा ऑन करो ना। हाँ कैमरा ऑन चल। आ जाओ। एक मिनट जरा मोबाइल भी निकाल देना। क्या मोबाइल भी निकाल देना। रुको वाह, हाँ ये देखो, हालांकि सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों में थोड़ी घास फूस है। और गुफा की ये देखो बिल्कुल हार्ड रॉक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये पत्थर है सारा, ये पत्थर है सारा। वाकई में भाई साहब ने, गोनियाल जी ने मेरे लिए रिस्क लिया। हालांकि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सीढ़ियाँ यहाँ पे, तो अब हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन सीढ़ियों में चमगादड़ से अच्छा डंडा भी नहीं। हाँ डंडा भी नहीं ना, चमगादड़ भी है जी। यहाँ ये देखो आराम से भाजी, डूंगो ये देखो जी, चमगादड़ है यहाँ। एक मिनट में दिखाता हूँ चमगादड़। ये देखो है ना,
या चमगादड़ है, क्योंकि ऐसी जगहों में एक्चुअली चमगादड़ होते हैं। अब रहने दो, फिर आगे क्या चाहिए? आगे फिर बाहर निकलेंगे ना थोड़ा, हाँ नदी दिखाई देगी। अच्छा, नदी दिखाई देगी। ये लो पकड़ो। नहीं चमगादड़ नहीं आता। हाँ? ना ना आएगी ना ना ना, चलो मैं चलूँ आगे। तुम चलो, इसका ही खतरा है। चलो जी, आज चमगादड़ भी है वैसे। ये देखो, ये चमगादड़ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये चमगादड़ है इस गुफा के अंदर, और ऐसी गुफाओं में एक्चुअली चमगादड़ मिल ही जाते हैं। हालांकि हमारा इनको डिस्टर्ब करना कोई उद्देश्य नहीं है, हम तो केवल शूट करने आए हैं। चलो चलो आ जाओ। रुको रुको, पैर में जाओ। रुकनी बहन है डर भी लगता है ना। हाँ, डर तो है इनका। ये चमगादड़ है यहाँ पे। चलो, थोड़ा इसका भी डर है बाकी में, लेकिन झुके जाना पड़ेगा हमें। हाँ, उड़ा दो है ना ना, उड़ा मत, ये ऊपर ही आएगा फिर। हाँ चलो, इसने आना ऊपर ही है। अरे एक हम तो रुक जा, खतरा है ना। उड़ने की तैयारी कर रहा है वैसे वो। उड़ने की तैयारी कर रहा है। मार दो थोड़ा हल्का। ना 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 ना, रुको रुको रुको, झुक के आना बस आप, झुक के आना। आ जाओ आ जाओ, भाग गया। भाग गया। अच्छा आ जाओ आ जाओ, ये आ जाओ आ जाओ, चलो या आ जाओ। ये मैंने ये जी, अच्छा यहाँ खुलती है गुफा। ये वो अच्छा, नदी का किनारा है। यहाँ एक गुफा खुल रही है जी। थोड़ी घास फूस है, और गुफा की ये देखो बिल्कुल हार्ड रॉक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये पत्थर है सारा, ये पत्थर है सारा। ये हालांकि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सीढ़ियाँ यहाँ पे, तो अब हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन सीढ़ियों में चमगादड़। हालांकि हमारा इनको डिस्टर्ब करना कोई उद्देश्य नहीं है, हम तो केवल शूट करने आए हैं। चलो चलो आ जाओ। ये देखो, रुको रुको, पैर में जाओ। रुकनी बहन डर भी लगता है ना। हाँ, डर तो है। यहाँ खुलती है गुफा। अच्छा, ये नदी का किनारा है। यहाँ एक गुफा खुल रही है जी। यहाँ ये गुफा खुल रही है। हम आ रहे हैं इधर से, हम आ रहे हैं यहाँ ऊपर से, आप देख रहे हैं टॉप से आ रहे हैं हम। यहाँ एक गुफा, यहाँ पे चमगादड़ था, आप खैर भाग गया है। और यहाँ दूसरी छोर पे निकले हम, ये यहाँ पे। अब देखो यहाँ से साफ दिखाई दे रहे बाहर है, यहाँ साफ आदमी दिखाई दे रहे। यहाँ चलते हैं बाहर, जो दूसरा छोर है ये है जी नदी। ये नदी है, ये आप देख रहे हैं। बिल्कुल कहीं भी यहाँ आने का रास्ता आपको कहीं से नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। अब जैसे ये नीचे नदी है। लोग बोल रहे ना यहाँ से जाएंगे, यहाँ हाँ, यहाँ कैसे आएंगे यहाँ से? हाँ हेलो, देख हेलो, हम यहाँ नीचे आ गए, झाड़ियों में देखो यहाँ। चलो चलो यहाँ, चलो चलो। ये देखो यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे पेड़ है, और यहाँ दिखाओ, यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं है। और मैं धन्यवाद करता हूँ गोनियाल जी का कि इन्होंने मेरे साथ रिस्क लिया है, क्योंकि इनको एक गुफा पता थी, मुझे पता नहीं थी, इसीलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी और भाई साहब मान भी गए इजीली। गोनियाल जी, ये सामने जामरी गांव है, जमरी गांव के हैं। हालांकि मैंने जमरी भी जाना था, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। और बहुत बहुत धन्यवाद गोनियाल जी आपका कि आपने इतना रिस्क लिया मेरे लिए। पहले हम कैसे चढ़े वो आपने यात्रा मेरी देखी। हालांकि मेरा एक हाथ में डंडा था और एक हाथ में कैमरा था, तो शूट करना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि जैसे मैं शूट कर रहा हूँ तो पैर फिसल रहा था, क्योंकि पत्थर भी थे और घास भी था। अब हमारे लिए थोड़ा रिस्की है जाना भी, लेकिन जब माँ दीवा ने यहाँ तक हमें भेज दिया तो आगे भी हमारा मार्गदर्शन करेगी। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। और माँ आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। माँ दीवा आपको मेरा दिल से सैल्यूट कि मैंने आपसे वहाँ पे मन्नत मांगी थी कि माँ मेरा मार्गदर्शन करना, मुझे उस गुफा तक ले चलना जो गुफा आपकी है, और आपने इस गुफा तक मुझे ले आए। अब मैं आपको बताऊं, जब यहाँ पे गोरखाओं का आक्रमण हुआ था तो माँ को धवड़ा बोलते हैं, है ना? माँ को धवड़ा बोलते हैं। धेड़ा अलग हुआ। अच्छा, धेड़ा अलग है। अच्छा, कि आवाज मतलब गांव वालों को जब गोरखे आते थे। चलो फिलहाल आपको कहानी नीचे सुनाऊंगा, अभी हम पहले चलते हैं यहाँ से, फिलहाल ऊपर की तरफ गुफा में। ऊपर अभी हम नीचे आए, अभी ऊपर चलते हैं। ये हार्ड रॉक ऊपर छोटी सी गुफा, यहाँ घुसना हमने यहाँ से, जहाँ गोनियाल जी हैं। और ये देखो इतनी छोटी गुफा है कि मेरा हाथ ये इस तरफ, एक तरफ मेरा हाथ है और इस तरफ भी मेरा हाथ है, इतनी छोटी गुफा है। और ऊपर मेरा हाथ है, ये देखो, मतलब दो 1.5 हाथ का फासला। हाँ, फासला है। मतलब इजीली हाथ दोनों तरफ जा रहा है, तो कितनी छोटी गुफा होगी। और इधर ये देखो आप झाड़ियाँ। तो चलिए अब मैं जुलाता हूँ। चलो जी, अब गोनियाल जी गिनेंगे सीढ़ियाँ। हैं? ऐसे टक टक गिन देगा। हाँ 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 हाँ, चलिए अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। अभी तो हम नीचे इजीली आ गए थे। एक है, एक, हाँ, ये दो हाँ होगी। हाँ, यहाँ पे गैप है शायद। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा गैप है। हाँ ठीक है। हाँ, ये चौथी हो गई। अच्छा 5 हाँ 6
चमगादड़ फिर लगी है। फिर लग गया, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, जब आते हुए आ सकते हैं तो जाते हुए भी चले जाएंगे। आज चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं कितनी तो है, इतनी गिनी हमने ना, ये नहीं गिनी, ये 8 थी ना। ये 9, ये 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। 19 सीढ़ी है ना। 19 ही है पूरी। हाँ, मैं आऊँ आगे? हाँ चलो फिर आ जाओ। मेरे को डर लगा, तभी मैंने बोला था आपको पहले ही। हाँ। तो चमगादड़ भी रह सकती है वहाँ। रुको, आ गया? ये चलो नहीं, मारो मत। उड़ाना था ना। ये देखो चमगादड़ फिर यहाँ पे लटक गया इस गुफा में। चलो कोई नहीं, जब हम आ गए हैं, ये देखो इस तरह की सीढ़ियाँ हैं, पत्थर की सीढ़ियाँ। ये मैन मेड नहीं है। अब आप सोचेंगे मैन मेड है, भैया नेचुरल सीढ़ियाँ हैं, ये नेचुरल कुदरती सीढ़ियाँ से कहते हैं, किसी आदमी ने नहीं बनाई। तो फिलहाल तो हम अभी, ये चमगादड़ यहाँ पे फिर लटक गया। चलो है ना, चलो आप नीचे करके आना, नीचे मैं जा रहा हूँ, आ जाओ। कोई नहीं, आ जाओ। आ जाओ, उसको छेड़ो मत, बस छेड़ो मत उसको। कोई भी जानवर छेड़ना नहीं चाहिए, हम उसको डिस्टर्ब करने नहीं आए यहाँ पे। हमारा मकसद उसको डिस्टर्ब करना नहीं है। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ वाकई में। रुको, हाँ ये लगाने दो। अब आप चढ़ोगे पहले, मैं चढ़ूँगा? चलिए आप चढ़िए। ओहो, हाँ एक बार दिखाऊं मैं फिर से आपको। हम, ये गुफा है भैया, हार्ड रॉक, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा पत्थर, ऊपर पत्थर, यहाँ पत्थर, यहाँ। रुको। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलते हैं, पहले था पकड़ा। हाँ, अब हमें भैया यहाँ से टपना है। नीचे देखो कितनी मुश्किल से हम आए हैं, और यहाँ से टपना अब यहाँ आगे। हाँ, तो देखो भैया, फिर से दोबारा दिखा रहा हूँ, जहाँ से हम होके आए हैं, यहाँ नीचे गुफा, और किस कंडीशन में हम गए हैं आप देख सकते हैं। चलो, इतना रिस्क लेके ये भाई साहब तो निकल गया आगे, क्योंकि ऊपर झाड़ियाँ है। ये माँ तो कौन है जी? अब हमारे लिए थोड़ा रिस्की ये भी है कि अब हमने जाना है बिल्कुल नीचे की तरफ। जिस तरह आपने देखा मैं किस तरह हम लोग चढ़े हैं, लेकिन नीचे जाने में और दिक्कत हो सकती है हमें, क्योंकि यहाँ पत्थर भी हैं और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कपड़े, जूते सब मिट्टी में सन चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं उसकी, क्योंकि ऐसी आराम से ढूंढो। आप थोड़ा साइड हो जा ना, इन आपने ढूंढ नहीं गिरना, मैं यार खुद बैठे बताओ छो पर। ए भगवान, धन्यवाद माता, आपने शक्ति दी और हम यहाँ तक पहुँच गए। अब नीचे भी पहुँच ही जाएंगे जब यहाँ तक ऊपर पहुँच गए। तो मैं आपको सही बताऊँ, मुझे थोड़ा अब इस उम्र में ये रिस्क लेना अच्छा लगता है। हालांकि जिस तरह गोनियाल जी ने बता दिया था कि वहाँ थोड़ा चढ़ना मुश्किल है, अब यहाँ देखो, यहाँ हमारा इस पत्थर में थोड़ा हल्का दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये रयाड़ है भैया, सुगढ़ वाले बोलते हैं रयाड़। चलो ये गली भी टप गई। हाँ वाह, उम्मीद करता हूँ आपको भी मेरी तरह मज़ा आ रहा होगा। मेरे साथ साथ आपको महसूस हो रहा होगा कि जिस तरह हिमालयन जोगी चढ़ा और उतर रहा है, तो शायद आपको महसूस हो रहा होगा कि आप भी मेरी तरह इस यात्रा में शामिल हैं, सम्मिलित हैं। अगर आपको रियली में ऐसा आभास हो रहा है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि वाकई में इस रोमांचकारी यात्रा में आप भी मेरे साथ हैं। ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। अब थोड़ा यहाँ पे घास में हो जाती है फिसलन, ये यहाँ घास में इस तरह। अब गोनियाल जी को तो एक्सपीरियंस है इस घास में चलने का, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा पत्थर है, ये देखो इस तरह
आप पहले साइड पे हट जाओ ना ढूंगा की नाचन ना ढूंगा की नाचन ढूंगा की नाचन ढूंगा नाचन चला 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 आप निकला मैं तब बोल ढूंगा नाचन ना ना नहीं आता ये कम धारा तुम ये घास पकड़ो ना घास को हम तो ये बुट्टिया बुट्टिया पकड़ना पड़ रहा है जी इस तरह चलो हाँ तो दौड़ लेके दे ना थोड़ा कैमरा हैंडल करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में डंडा है ना और ऐसी भिंडी खेल के हमें जाना पड़ रहा है ये देखो पत्थर मेरे साथ जा रहे देखो ये देखो गया वो तो नीचे गया ए बाबा ये देखो ये पत्थर मेरे साथ साथ जा रहे भैया देखो ये देखो आ गया चलो घास पकड़ के ठीक चलो इस तरह घास का बुटिया पकड़ना पड़ता भैया ये बड़ा सहारा इस घास ने हमें बहुत सहारा दिया ऊपर चढ़ने में भी और नीचे उतरने में भी क्योंकि इसी घास को पकड़ के हम नीचे जा रहे हैं हालांकि खतरा भी हो सकता है हमारे लिए क्योंकि ना खुद दिखाना नहीं ना तुम बैठ के मजा खड़े हो गए अच्छा ऐसे खड़े हो गए पैर भी सही रखे जमेगा रोगे चलो ये अब ठीक है आप देखो कि हम कितनी बड़ी घास में आप दिखाओ अब देखो ये घास हमारा सहारा बनी है इसी घास को हमने ऐसे इस तरह पकड़ के हम ऊपर गए और इसी घास को हम पकड़ के नीचे की तरफ आ रहे हैं ये देखो और इस घास में भैया रिस्क भी हो सकता है क्योंकि ये जो सांप हैं बिच्छू हैं इस घास में अक्सर छुपे रहते हैं या जंगली जानवर भी अब मेरे को जाना हाँ आप चलिए क्योंकि पत्थर गिर रहे हैं ना आप चलो पहले क्योंकि पत्थर है ना यहाँ आपको तो एक्सपीरियंस है चलो जी गोनियाल जी तो पहुँच गए नीचे मैं रह गया मैंने उनको पहले भेज दिया था क्योंकि मेरे पैर हुआ तो जी फाइनली हम पहुँच चुके हैं नदी में अब नदी को पार करेंगे और हम आ रहे हैं जी ऊपर से देखो धन्यवाद गोनियाल जी का गोनियाल जी ने आज मेरा पूरा साथ दिया है क्योंकि इनकी वजह से ही मेरा साहस बना क्योंकि इनको वो जगह पता थी और कोटि कोटि प्रणाम आपको भी कि आपने आज मेरा साथ दिया है थैंक यू सो मच चलो आगे फिर हाथ मुंह धोते हैं मेरे कैमरे की बैटरी बोल गई है इसलिए वो मोबाइल से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है इसमें थोड़ा वीडियो शेक हो जाता है अब हम ये नदी पार कर रहे हैं ये जो नदी आप देख रहे हैं इस नदी के बीचों बीच आगे जाके अब हाथ मुंह धोएंगे मेरे बताया कि मेरे जूतों की हालत मेरे कपड़ों की हालत बहुत गंदी हो चुकी है मिट्टी में सन चुके हैं कपड़े भी और जूते भी यहाँ पे भैया नदी काफ़ी गहरी है अब यहाँ पे अगर जिसको तैरना आता है वो यहाँ पे डुबकी भी लगा सकता है फिलहाल मुझे तो तैरना आता नहीं भैया पसीने से मैं बिल्कुल तरबतर हो चुका हूँ ये आप देख रहे हैं सामने ये नदी है और हम आ रहे हैं ऊपर टॉप गुफा से कहते हैं ना जहाँ रहा वहाँ चाहा और मैंने मौके में मैंने जाने से पहले विनती मांगी थी माँ से कि मुझे थोड़ा साहस देना शक्ति देना और 10 मिनट बाद मेरा मार्गदर्शन कर देना और वाकई में उन्होंने गोनियाल जी को मेरे साथ मार्गदर्शन के लिए भेज दिया है हमारे ये आए भाई बिल्कुल वो माँ भगवती की वो है फोन करने में आ गया हमारे क्या यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मेरा साथ दिया यहाँ तक और बाकी कहते हैं ना कि एक वो शाहरुख खान का क्या डायलॉग था कि कायनात भी पीछे पड़ जाती है ऐसे कुछ डायलॉग था मैं तो भूल चुका खैर मैंने पिक्चर देखी नहीं लेकिन हमने तो बस दुआ मांगी प्रार्थना की और गोनियाल जी ने अभी जाना भी है कहीं इन्होंने जाना भी है इसीलिए कह रहे जल्दी जल्दी चलो अदरवाइज अभी थोड़ी देर हमने वहाँ रुकना था वहाँ पे हाँ मैंने अच्छी तरह शूट करना था लेकिन भाई साहब को जाना है थैंक यू सो मच मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद व्यक्त करने के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया अकेले मेरा जाना वहाँ पॉसिबल नहीं था जिस तरह गोनियाल जी मेरे साथ गए रावत जी
और रावत जी, सब रावत हैं, गोनियाल जी। अच्छा एक बात और अभी पता चली मुझे कि गोनियाल जी और गोनियाल जी दोनों भैया साड़ू भाई है। मुझे अभी गोनियाल जी ने बताया कि चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने मेरा इतना तक सहयोग दिया और जितना आपने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मेरा साथ दिया, मैं गदगद हूँ। माँ दीवा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और मुझ पर भी बना रहे। दीवा मैया और माँ और कोशिश करेंगे दोबारा, अगर माँ ने बुलाया दोबारा। और मैं सत्य बताऊं, मन की बात बताऊं, जाने से पहले मैंने यहाँ पे अपना शीश झुकाया, नमन किया और मैंने मन से यही विनती करी कि माँ मुझे शक्ति देना, क्योंकि मैंने जाना था वहाँ, मेरी इच्छा थी वहाँ गुफा देखने की। तो हो सकता है कि जिस तरह मैंने बताया कि मैंने शक्ति मांगी माँ से कि मुझे शक्ति देना ताकि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। और आपने देखा हमारी यात्रा किस तरह की हुई है, बहुत रिस्क लेके मैं गया हूँ और मेरे आगे आगे गोनियाल जी गए। तो गोनियाल जी को तो मैं हर बार अगर धन्यवाद बोलूं तो भी कम पड़ेगा, यानी आज की डेट में मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या उनको बोलूं, जिस तरह उन्होंने मेरा साथ दिया। और वहाँ पे आपने देखा जब हम गुफा में गए ऊपर, तो एक तरह से मैंने कैमरा वहाँ पे अपना ऑन कर दिया था और स्टिक है मेरे पास लंबी सी, मैंने वहाँ कैमरा घुमा दिया था। मैं कहा गोनियाल जी को बोला, मैं कहा छोड़ो यहाँ इतना रिस्क लेना ठीक नहीं है। गोनियाल जी ने फिर अपने पैर से वहाँ पे मिट्टी खोदी, रास्ता बनाया और वाकई वहाँ पे बहुत रिस्की था। अगर थोड़ा से भी चूक, पैर रखने में चूक हो जाती तो सीधा नदी में गिरना था। हमने नदी में तो गिरते गिरते वो अलग चीज़ है, पानी में गिरना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लुढ़कते लुढ़कते आते उस चट्टान से आते तो भैया बचना मुश्किल है, क्योंकि हाथ पैर तो सलामत नहीं होते, नदी तक तो बस केवल आदमी की डेड बॉडी आती है। एनीवे, मैं दोबारा से माँ को कोटि कोटि प्रणाम, मेरा धन्यवाद आपको। और माँ आपका बुलावा आएगा तो 100% ये जोगी भागा आएगा। थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद आपका। और ये है जामरी गांव। अब इस गांव का प्रोजेक्ट बनाने के लिए नेक्स्ट टाइम आऊँगा मैं, जब भी आऊँगा। वाकई में एक जगह गांव बहुत खूबसूरत लग रहा है जिस तरह आप देख रहे हैं। और थोड़ा समय की कमी के कारण मैं नहीं जा पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो एक पड़ाव मेरा इस जमरी गांव में भी होगा, ये मेरा अपने आप से वादा है। और खूबसूरत जगह है। अब वो है भंडारी स्यारा, यहाँ भंडारा स्यारा ना, जहाँ से हमारे जहाँ की जिस गुफा में हम पहुँचे हैं भैया।